जय श्री राम जी। रामचरितमानस में हमने अयोध्या कांड में 129 129 दोहे तक पढ़े। और प्रभु आए हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि वो स्थान बताइए यहाँ पर मैं रह सकूं, और किसी मेरे यहाँ पर रहने से, उस स्थान पर रहने से किसी ऋषि मुनि को, किसी तपस्वी को कोई कठिनाई ना हो, ऐसा स्थान मुझे बताइए उस स्थान पर मैं रह सकूं। तो जब ये प्रभु पूछते हैं तो फिर वाल्मीकि जी तो बहुत आनंदमय उत्तर देते हैं। वो फिर आगे से पूरा बताते हैं कि आप तो पारब्रह्म परमेश्वर हो, मुझे पता है। तो प्रभु फिर भी अगर मेरे मुख से सुनना चाहते हैं आप कि कहाँ पर रहूं, तो फिर मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये, और यहाँ तक हमने जाना है। वो कौन कौन सी जगह बता रहे हैं, किस जगह पर भगवान आप रहिए, वो जगह बताते हैं कि जो जो भी भगत आपके सत्संग के लिए आते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, जो भी आपके स्वरूप को कानों के रास्ते से कथा श्रवण करते हुए, सुनते हुए धारण करते हैं, जो भी आपके स्वरूप का गुणगान करते हुए मुख के रास्ते आपको धारण करना चाहते हैं, जो आते हैं तीर्थों में स्नान दान के द्वारा आपको पाना चाहते हैं, और आंखों के द्वारा जो आपका दर्शन करने आते हैं आपके किसी भी धाम में, हे प्रभु मैं तो कहूंगा उनके हृदय में ही आप विराजित होइए, अपनी माया सहित, अपने भ्राता लक्ष्मण सहित, जगत जननी सीता जी सहित आप उसके इन सब भक्तों के हृदय में विराजमान हुए, जो आपको पुकारते हैं हर समय, किसी ना किसी स्वरूप में आपका चिंतन करते रहते हैं। और आज हम इससे आगे चलते हैं कि, और ये तो बता दिया प्रभु को उन्होंने कि इस स्थान पर आप विराजमान हुए, और अब भक्तों के लक्षण भी बता रहे हैं आगे कि कौन कौन से भक्तों के लक्षण हैं, क्या क्या भक्तों में नहीं होना चाहिए, ताकि प्रभु आकर विराजमान हो उनके अंतर में, उनके मन में, उनके हृदय में राम लखन और जानकी विराजमान हो जाएंगे कैसे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे रेणु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे राम, हरे राम, श्री राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गाड़ी, कहे सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी कति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। जननी समझाने पर नारी, धन बराव विषते विष भारी। जे हर शही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपति विशेषी। जिने राम तुम प्राण प्रिय, तिनके तुम शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिए सहित दो ब्रात सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवगुण तजी सबके गुण गयहि, विप्र देनु हित संकट सहि। नीति निपुण जिन गए कै जगली का, घर तुम्हार तिन पर मननीका। गुण तुम्हार समुझय निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसे सहित बैदेही। जाति पाति
धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रहे उर लाई, ते के हृदय रहो रघुराई। सरग नरक अपरग समाना, जय तै देख धरे धन बाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करो ते ही उर डेरा। जाई न चाहे कबू कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसो निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब कितना सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, अभिमान, लोभ और क्षोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है, हे रघुराज आप इनके हृदय में निवास कीजिए। और ये क्यों ये लक्षण बताए हैं? ये लक्षण हम लोगों के लिए बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि अगर प्रभु को पाना है तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ो, काम मतलब कामना, किसी भी चीज की कामना छोड़ दोगे और फल रहित इच्छा करोगे प्रभु को पाने की, तभी दर्शन होंगे। क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, मद को छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को छोड़ त्यागना पड़ेगा, मोह, लोभ, क्षोभ, राग भी छोड़ना पड़ेगा, द्वेष भी छोड़ना पड़ेगा। राग कि किसी से तुम्हारा अत्यंत प्रेम होगा तो भी प्रभु नहीं मिलेंगे, जहाँ तो उसमें प्रभु के दर्शन करने शुरू कर दो। और द्वेष, क्योंकि जिससे द्वेष होगा तो उसको ही हर समय तुम्हारा हृदय उसका ही ध्यान करेगा, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, तो ध्यान तो उस तरफ रहेगा, तो फिर प्रभु का ध्यान कब करोगे। तो इसीलिए राग और द्वेष भी छोड़ना पड़ेगा, कपट, दंभ और माया भी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब छोड़ दोगे तो फिर प्रभु जो हैं राम लखन जानकी सहित, जो तीनों के तीनों स्वरूपों सहित आकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान त्यागना चाहिए और दया भी होनी चाहिए। हम लोगों में गलती अगर किसी और ने भी की है, द्वेष है, तो जो भगत है ना उसको द्वेष त्याग ही देना चाहिए। किसी ने भी कुछ किया है तो उल्टा उससे माफी मांगकर उसको हृदय से निकाल दो। अगर उसके दोष देखोगे तो वो दोष भी खुद में ही आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका दोष देखोगे तो मन बार 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 उसके दोषों का चिंतन करेगा, और जिस चीज का चिंतन करोगे वही तुम्हारे चित्त में आहिस्ता 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 प्रकट होता जाएगा। तो अगर किसी के गुण देखोगे तो गुण प्रकट होंगे, किसी के दोष देखोगे तो दोष प्रकट होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, प्रभु की कथाएं सुनो, उनका गुणगान करो, क्योंकि जिसको पुकारोगे, आप ही कहीं चले जा रहे हो, कोई आपको पीछे से पुकार रहा है तो आपको नहीं अच्छा लगता कोई पुकारे, तो पुकारता जाए नहीं सुनोगे। पर इतना ज्यादा पुकारेगा तो आपको वो सुनना ही पड़ेगा। तो वैसा ही है, किसी के गुण दोष कुछ भी आप याद करते हो बार 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 बार, तो वो आपके चित्त के ऊपर अंकित होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपके अंदर ही प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भगत जो है, जो प्रभु को हृदय में धारण करता है, वो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता क्या चल रहा है जगत में। अगर उधर ध्यान दोगे तो फिर प्रभु का सब रूप तो निकल ही जाएगा, और जब प्रभु आ गए तो फिर हर ओर से ध्यान हटकर प्रभु की ओर चला जाएगा। आगे और क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं जिन्हें कोई अपनी दुख सुख प्रशंसा, कोई प्रशंसा करता है तो उसके लिए वैसा ही है, कोई गाली देता है, निंदा देता है, तो भी उस जिस भगत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जहाँ जागते सोते आपकी शरण में है, क्योंकि किसी ने आकर कह दिया हो तेरा नुकसान हो रहा है, वहां पे ना आग लग गई। राजा जनक को आके बोलते हैं ना, जब सुखदेव जी आए हैं राजा जनक के पास, भेजा गया सुखदेव जी को राजा जनक के पास, तो आते हैं
सुखदेव जी और राजा जनक जब चर्चा करने लगते हैं, धर्म चर्चा, तो उसी समय सेवक आता है और आकर कहता है, राजा जनक, आपके ना वहां पर आग लग गई है। तो राजा जनक कहते, ठीक है प्रभु इच्छा, लगे रहते हैं। चलो जी सुखदेव जी, नहीं, हम अपनी धर्म चर्चा शुरू करते हैं। करने लगते हैं। फिर एक सेवक भागा भागा आता है, महाराज राज्य में आग पूरे फैल गई। कोई बात नहीं, हम धर्म चर्चा कर रहे हैं, आप हमें आकर विघ्न मत डालें। फिर से अभी शुरू ही करने लगते हैं बात। फिर से एक सेवक आता है, महाराज आग तो जो है महल तक फैल गई। कोई बात नहीं, हम धर्म चर्चा कर रहे हैं, हमें आकर तंग मत करो, हमें बैठकर धर्म चर्चा करने दो। अभी फिर से कुछ, महाराज ये तो साथ वाले कमरे तक आग आ गई है, अब तो आपको उठना ही पड़ेगा, चलिए यहाँ से। तो महाराज जनक जी तो नहीं उठते, और सुखदेव जी फटाफट उठने लगते हैं। तो कहते हैं, सुखदेव जी क्या हुआ? कहते, महाराज आप कैसा ये बैठकर सुन रहे हैं? तो जनक जी, साथ वाले कमरे में मेरा कमंडल और वो पड़ा है। तो बस यहीं पर जनक जी कहते हैं, बस यही मैंने आपको बताना था कि मुझे कोई, मैं तो शरणागत हूँ, प्रभु की शरण में हूँ, और आप देखो मेरा पूरा राज्य जल रहा है, मैंने सुना मेरा महल जल गया, मेरा ध्यान आपके साथ धर्म चर्चा में, और आपका ध्यान इस तरफ है। ऐसी बातें, और यही यहाँ पर बताया गया कि प्रभु की, ये नहीं कि काम काजी त्याग के कि बस हम त्यागी हो गए, बैठ गए हैं, हाँ अब प्रभु हमें खाना खिलाएंगे, प्रभु बनाएंगे, वो नहीं। जो तुम्हें कर्तव्य बताए गए हैं वो तो करने ही है। जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य के लिए तुम्हें ये शरीर मिला है वो भी करना है। और जैसे नाटक के लिए बोलते हैं ना, जैसा जैसा तुम्हारा रोल लिख के प्रभु ने तुम्हें भेजा है वो तो तुम्हें करना ही करना है। पर मन से प्रभु का हो जाओ, उसकी शरण में चला जा। मन तक कोई भी दुख चिंता को जो है पहुंचने मत दे, और ऐसे भक्तों के स्वरूप हृदय में आप प्रभु रहिए। वाल्मीकि जी ने पूर्णता हमें जहां भक्तों के भक्ति के लक्षण बता दिए हैं कि प्रभु को हृदय में धारण करता है, तो ये लक्षण तुम में होने ही चाहिए। हे प्रभु, जिसका आपको छोड़कर कोई आश्रय नहीं है, आप उसके मन में बसिए। जो किसी भी पराई औरत को देखता है और उसे अपने जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, और जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने के योग्य भवन है। हे तात, जिनके स्वामी आप हो। और यहाँ पर देखो आगे हमें बता दिया कि प्रभु को अगर तूने पाना है ना, तो उसको स्वामी मान ले, स्वामी नहीं मानना तो सखा मान ले। सखा, सखा नहीं मानना चाहता तो पिता माता गुरु, कुछ भी किसी भी सब रूप में उसके साथ जो है अपना रिश्ता बना ले। कोई भी रिश्ता जो तेरे मन की इच्छा है वैसा रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ ले। तो फिर जो है प्रभु, जिसने भी, ये वाल्मीकि जी वहां पर उनको कह रहे हैं भगवान राम से, जो भी कोई आपसे कोई भी रिश्ता जोड़ता है, कौन कौन से रिश्ते, स्वामी सखा पिता माता और गुरु जैसा, तो उसके मन रूपी मंदिर में भी आप सीता सहित दोनों भाई निवास कीजिए। कितनी सुंदर भक्तों के लक्षण और अवस्था बता दी है, और सारा ही पूरे का पूरा यहाँ पे ढंग बता ही दिया है तो वाल्मीकि जी ने, कि कैसे प्रभु को पाना है, और पा सकते हो, पर उनको हृदय में कैसे बसा के रखना है, ये बता रहे हैं कि उनको हृदय में बसाना है तो ये गुण तेरे में होने चाहिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका क्या है, उनका मन ही सुंदर है। तो उस सुंदर मन में प्रभु आप अपना घर बनाइए ना। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। देखो, और हमारी क्या स्थिति है, हम जब कोई गुणगान करता है ना हमारा,
बड़ा अच्छा काम कर रहे, फिर हम कहते हैं हम कर रहे हैं, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ 'ਚ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ये नहीं। और यहाँ पर वाल्मीकि जी बता रहे हैं नहीं, जो जब कोई उसके गुणों की प्रशंसा करता है तो वो कहता है ये प्रभु इच्छा, और अगर उसके कोई अवगुणों की तरफ कोई दिखाता है उसको कि तेरे में ये अवगुण है, तो कहता है ये तो मेरी खुद की गलती है। तो ऐसे जिसको आप ही प्रिय लगते हैं, राम भगत ही प्रिय लगते हैं, और आपका ही भरोसा है, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। यहाँ पर राम भगत का ये मतलब नहीं है कि बस राम भगत, कृष्ण भक्त हो, राम भगत हो, प्रभु की भक्ति जो मन से करता है, गुरु की भक्ति जो करता है, वो ही उसके हृदय में ही आकर प्रभु विराजमान होते हैं। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर, छोड़कर ये अर्थ मतलब नहीं है कि छोड़कर जंगल में भाग जाता है, नहीं, इसका अर्थ है मन से सबको छोड़कर, मन से सबको छोड़ना है, तन से, हाथ काम से पांव कर, चित्त निरंजन नाल, ये हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, हाथ काम, हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन नाल। तो ऐसा है जो, जिसका मन जो है प्रभु में रम गया है, मन से उसने सारे जगत का त्याग कर रखा है, तो ऐसे रघुनाथ जी, ऐसे भगत के हृदय में आप रहिए, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, उसको कोई फर्क नहीं ये काम करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा या मुक्ति ही मिल जाएगी, उसके लिए सब जगह एक जैसी है, क्योंकि हर जगह उसके प्रभु विराजमान हैं। और मन क्रम वचन से जो प्रभु आपका दास है, आप इसके हृदय में डेरा कीजिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए। देखो अगर चाहना करके प्रेम है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार होया ना। प्रभु अन्ने दा प्रसाद चढ़ावांगे, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, हे ਗੁਰੂਦੇਵ, ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, प्रेम नहीं है। जिसका स्वाभाविक ही प्रेम है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके मन में निरंतर आप निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। और यही अपने आप नाल नाल अवलोकन करते जाइए, अपने अपने, किसी ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਤ ਸੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਿష్ਯ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਚ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਮਤਲਬ ਪੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਠ ਬੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਬੈਂਤ ਦੀ ਟੋਕਰੀ,
ਬੈਂਤੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਬੈਂਤੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਨਦੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿష్य ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਛਿੱਦਰ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਦ ਤੱਕ, ਬਸ ਤੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਰੋਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਬਾਰ 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 ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿష్य ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਏਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਤ ਦੀ ਟੋਕਰੀ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੋਚਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਂਤ ਦੀ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿ ਆਇਆ ਕੁਛ ਜਲ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ, ਰੁਕ ਜਾ ਹਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਲੱਭਾ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਛਿੱਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਿੱਦਰ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 4 ਕਦਮ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਕੁਛ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ 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 ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਮਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਿష్य ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿష్य, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਔਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਔਰ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪਾਈਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਪਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ लक्षण दस के प्रभु ने कहता है कि प्रभु आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए जिसे और किसी, जहां तक कि मुक्ति की, मोक्ष की भी चाह नहीं है,
वो बस आपके प्रेम में डूबा हुआ है, आपकी भक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे भगत के हृदय में लखन और सीता जी सहित आप प्रभु विराजमान होइए। हाँ जी, जय श्री राम जी। चलिए आगे, आज तो अलग ही चल पड़ा। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सपेम राम मन भाए। कह मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम गहो समय सुखदायक। चित्रकूट चित्रकूट गिरि करो निवासु, तै तुम्हार सब भांति सुपासु। सैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति अत्रि प्रिया निज तप बलवानी। सुर सरिदार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि करे, जोग जप तप तन कसहि। चलो सफल आश्रम सब कर करहूँ, राम देह गौरव गिरि बरहूँ। चित्रकूट महिमा मित कही महा मुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। रघुबर कयो लखन बल गाटू, करो कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चौदिस फिरे उदन सुच मिनारा। नदी पनच सर समुद्र दाना, सकल कलुष कलि साउ जनाना। चित्रकूट जन अचल हेरी, चूके नाम गात मार मुठ बेरी। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थल बिलावा। रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल के रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहे मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जन, रति ऋतुराज समेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब वाल्मीकि जी ने ये कहकर हम सबको ये बता दिया कि भगत कैसा होना चाहिए। और आगे फिर श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए आपका सुखदायक आश्रम निवास स्थान कहता हूँ कैसा होना चाहिए। अब मुनिदेव उन्हें कहते हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वे हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। और वहां पर और क्या है? पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। और वो क्या है? ऐसी मंदाकिनी है कि जो सबके पापों को ऐसे खा लेती है जैसे बालकों को खा डालने के लिए डायन जो होती है ना, कहते हैं ना कोई डायन आती है जो बालकों को खा जाती है, बच्चों को खा जाती है, तो वैसे ही मंदाकिनी है। सब पाप रूपी, जो सबके पाप वहां पर आकर नष्ट हो जाते हैं। और अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। और महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरित महिमा बखान कर कही
और क्या है यहाँ पर, कहते हैं कि ऋषि पत्नी अनसुया जी जो हैं अपने तपोबल से गंगा जी की इस धारा को लेकर आई थी यहाँ पर, यहाँ निवास करने के लिए कहा गया है। एक बार ना 100 वर्ष की अनावृष्टि से अकाल पड़ गया, और अत्रि जी ने जो देखा अकाल, तो दुखी हो गए लोगों को दुख को देखकर अत्रि ऋषि जी, और उन्होंने समाधि लगा ली। और अनसुया जी जो है उनकी पत्नी, वो अन्न जल का त्याग कर दिया उसने भी, कि मेरे जो है पति देव ने तो समाधि लगा ली है, और उनके साथ ही बैठकर वहीं बैठ गई, और कठिन तप शुरू हो गया। उनका जब कठिन तप हुआ है तो देवता ऋषि और गंगा जी के जो हैं सब उनके दर्शनों के लिए आ गए। सब देवता चले गए, भोलेनाथ देखने लगे, उनके तपस्या को देखकर वहीं ठहर गए, तो भोलेनाथ के साथ गंगा जी भी। अब गंगा जी ने ये सोचा कि इतनी महान सती है, तो इसका कुछ उपकार तो मुझे करना ही चाहिए। गंगा जी को ये लगा कि ये तो सती स्त्री है ना, जो अपने पति ने तो समाधि लगा ली है, तो उनके साथ ही बैठकर तप करने लगी, अंजल भी त्याग दिया है, तो इनका कुछ उपकार मुझे करना चाहिए। तो गंगा जी ने भोलेनाथ को कहा कि मैं यहीं पे रुकूंगी अभी। और 54 जब बीत गए ना, तो महर्षि जी ने समाधि छोड़ी, समाधि उनकी खुली, और उन्होंने समाधि खुलते ही ना अपनी पत्नी से कहा जल चाहिए। जब उसने देखा कि मेरे पति देव ने समाधि छोड़ दी है, तो वो उन्होंने कमंडल पकड़ा और निकल पड़ी कि जल कहाँ से लाऊं। अब मेरे पति इतनी देर बाद, अनसुया जी ने सोचा इतनी देर बाद तो समाधि खुली है, तो जल कहाँ से लाऊं। तो देखने लगी कमंडल लेकर, तो तभी एकदम से माता गंगा प्रसन्न हो गई कि चलो अब मेरी भी बारी आई है। मैं तो इनकी तपस्या को देखकर ही यहाँ पर रुक गई थी। तो माता ने कहा मैं तो तुम्हारे अपनी जो है भक्ति से ही बहुत खुश हूँ, तो तुम मांगो, तुम्हें जल चाहिए तो मैं देती हूँ। तो गंगा जी ने उन्हें कहा अनसुया जी से, यहाँ पे गड्ढा खोदो। तो गड्ढा खोदा, तो गंगा जी उसमें जल रूप होकर निकल प्रकट हो गई। अनसुया जी ने जल लिया और प्रार्थना की कि मेरे स्वामी अगर मुझसे पूछेंगे कि जल कहाँ से लेकर आई है, तो माता आप यहीं पर रुकिएगा। जल लेकर गई, महर्षि जी ने जल पिया, और पीते ही पता चल गया कि ये तो इतना स्वादिष्ट जल तुम प्रिय कहाँ से लेकर आई हो। तो जब अनसुया माता ने समरा ऋषि अत्रि जी को वृतांत सुनाया, तो महर्षि जी ने वहां पर आए हैं कुंड पे, और गंगा जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, स्तुति की, और उनसे कहा कि अब आप अगर जहां पर प्रकट हुई हैं तो अब यहीं पर रुक जाइए। तो गंगा जी आगे से कहती हैं ठीक है, मैं रुक जाऊंगी, पर तुमने जो 1 वर्ष तक माँ पार्वती और शंकर जी की सेवा की है ना, तो उसका फल मुझे दे दीजिए। ऋषिवर ने कहा माता मैं आपको वो फल देता हूँ, तो आप यहीं रुक जाइए। तो ये शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष का ही, और ऋषि पत्नी के जो हैं फल के प्रभाव से जो है गंगा मंदाकिनी होकर चित्रकूट में प्रकट हुई है। ऐसे ऐसे हमारे ऋषियों की तपस्या के फल थे। और ऋषि ने समाधि भी क्यों लगा ली, लोगों के कष्ट को देखकर कि ऐसा अकाल पड़ गया है, और उस समाधिस्थ अवस्था के कारण ही जो है गंगा जी वहां मंदाकिनी के रूप में प्रकट हुई हैं। और उसी स्थान के लिए जो बताया है कि वाल्मीकि जी ने कि प्रभु अगर आप इस मनुष्य शरीर में यहाँ पर तपस्वियों की भांति भी रहना चाहते हैं, तो आपके लिए वही स्थान सबसे उपयुक्त है मंदाकिनी, क्योंकि जो है ऐसी है कि वो समस्त उग्र पापों को नाश कर डालती है,
और पापों को आगे बढ़ने ही नहीं देती। और साथ में बताया है कि वहीं पर अत्रि ऋषि रहते हैं, निवास करते हैं। और वहां पर और भी बहुत सारे श्रेष्ठ मुनि हैं जो वहीं पर रहते हैं। तो इसलिए आप वहीं पर रह जाइए। आपके रहने के लिए चित्रकूट से बढ़िया कुछ भी जगह नहीं है। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, बात तो मुनि ने बहुत अच्छी की है, तो ठीक है, हम वहीं ठहरने की व्यवस्था करते हैं। चल दिए दोनों भ्राता माँ सीता के साथ, आए हैं, वहां पर आए और जाकर मंदाकिनी में स्नान किया है। और एक जगह नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों को देखा है, और वहां पर देखा है कि चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा है। और ये क्या बता रहे हैं कि नदी मंदाकिनी है, धनुष के जैसा एक आकार की वहां पर जगह बनी है। तो आगे से कितना सुंदर वर्णन मंदाकिनी नदी का भी किया है कि ऐसा है कि नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा लग रही है, और शम दम जो दान है वो बाण है, और कलयुग के समस्त जो पाप हैं वो उस नदी के निशाने पर हैं। और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, और सामने वाले को जो सामने से मारता है। ऐसा ये जगह है, यहाँ पर पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर कोई पापी से पापी भी आकर मंदाकिनी में स्नान करता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। यही देखकर प्रभु ने कहा है कि लक्ष्मण यहीं पर, इस स्थान पर ही हम रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वो स्थान दिखाया दिखाया है। और स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। अब जब देखा है देवताओं ने कि राम तो यहीं पर रम गए हैं, तो जो है विश्वकर्मा को साथ लेकर आ गए कि राम को ये जो स्थान है राम के मन में रम गया है। और जो सब देवता है ना, वो कोल भीलों के वेश में आ गए वहां पर, पत्तों और घासों के सुंदर घर बना लिए हैं, बनाने लग पड़े। सुंदर सी दो कुटियां भी बना दी जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता, एक छोटी और एक बड़ी। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। और आगे आ गया मास प्रायण 17वां विश्राम। आगे हम इसके कल चलेंगे, और चित्रकूट का वर्णन भी कल दोबारा से किया जाएगा कि क्या उसके कैसी मनोहर घाट हैं, कैसा वर्णन है उसका। और इसीलिए प्रभु राम का भी मन जो है उस चित्रकूट में रम गया। और देखो कितनी सुंदर मंदाकिनी की महिमा भी है कि 1 साल की तपस्या का फल ही ऐसा है। बार बार रामायण में जहां भी देखो, जो भोलेनाथ के ही स्वरूप का वर्णन किया गया है, हर जगह प्रभु शिव की ही भक्ति को भी बढ़ाई दी गई है। तो इसीलिए राम और श्याम, राम श्याम भोलेनाथ सब एक ही हैं। किसी भी स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए हम प्रभु का बस नाम सिमरन, जो भी नाम हमारे मन में रम जाता है वैसा ही करते रहे। बस यही प्रभु से हम विनती करते हैं, और आज यहीं तक रुकते हैं। और प्रभु ने चित्रकूट में अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, इस ही स्वरूप को अपनी आंखों में धारण करते हुए। कल तक के लिए जय श्री राम जी। आगे कल चलेंगे। जय सिया राम, एक जय सौ जय सिया, तैतीस दोहा तक हो गया आज। एक सौ जय तैतीस सिया, दोहा के आगे की चौपाई मास प्रायण 17वां विश्राम से हम कल पढ़ेंगे। हाँ जी। सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन मंगल
हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम राम जी, सभी को राम राम जी, राम राम जी, राम। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।